राधे राधे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बाल राम कथा का अध्याय 11 जिसका नाम है लंका विजय। हमने अभी तक ये पढ़ा था कि लंका में हनुमान जी राम के संदेश लेकर जाते हैं और सीता माँ का पता लगाते हैं। फिर उसके बाद जब रावण को पता चलता है कि एक वानर हनुमान है जिसका नाम, उसने लंका में उपद्रव मचा रखा है, उन्होंने उसे पकड़कर दंड देने का निश्चय किया और दंड स्वरूप उन्होंने उसकी पूंछ में आग लगा दी और उस जलती हुई पूंछ से उन्होंने हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब वे हनुमान जब लौटते हैं तो सीता द्वारा दिए गए आभूषण को राम को दिखाते हैं और राम को विश्वास हो जाता है कि और आगे की तैयारी शुरू हो जाती है युद्ध करने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे आगे का उनका क्या कदम होता है, लंका पर वो कैसे चढ़ाई करते हैं, कैसे युद्ध शुरू करते हैं, क्या क्या रणनीति बनाते हैं और विजय कैसे हासिल करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम शुरू करते हैं। इस बार इस अध्याय को समझने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिनको मैं आपको बताऊंगी और उसके आधार पर ही मैं आपको ये चैप्टर समझाऊंगी, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो ये हमारे पॉइंट्स है कुछ। सबसे पहला पॉइंट है सेना को युद्ध के लिए तैयार करना। तो इसमें क्या होता है कि जब लंका पर युद्ध के लिए या लंका तक जाने की तैयारी जब शुरू होती है तो सभी उत्साहित तो होते ही हैं कि किस तरह लंका पर चढ़ाई की जाएगी, किस तरह हम युद्ध करेंगे। तो युद्ध नीति तैयार की और ये तो सभी जानते थे कि युद्ध भयानक होने वाला है। तो इसमें राम ने ये निर्देश दिए कि केवल वही सैनिक जाएंगे, वही वानर सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। जो दुर्बल होंगे और जो निर्बल होंगे वो वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि वहां पर उन लोगों का कोई काम नहीं होगा। और वानर सेना को भी सारे युद्ध के नियम बताए गए, अपनी रक्षा करने का और आक्रमण करने का सारे तरीके बताए गए। उन्हें प्रशस्त किया गया कि किस तरह उन्हें अपने साथ अपने अस्त्रों और शस्त्रों को किस तरह प्रयोग करना है। तो इस तरह सेना किष्किंधा से दहाड़ती हुई, किलकारियां भरती हुई पूरे जोश से रवाना हुई और सेना का नेतृत्व नल कर रहे थे सुग्रीव के सेनापति थे। जामवंत और हनुमान भी उनकी रणनीति का हिस्सा बने हुए थे और सबसे पीछे चल रहे थे। अब दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला। महेंद्र पर्वत हमने पिछले अध्याय में पढ़ रखा था कि जहाँ से हनुमान ने छलांग लगाई थी, वही महेंद्र पर्वत, वहाँ पर सेना ने डेरा डाला। अब उसके बाद उनके सामने एक बड़ी परेशानी थी। क्या परेशानी थी? कि वो विशाल जो समुद्र है वो कैसे पार किया जाए। ये सब देखते ही ये सारी सूचनाएं जब लंका में पता चली, जब लंका में रावण को पता चली कि सभी सूचनाएं कि राम युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं, वानर सेना को प्रशस्त कर दिया है, तो वहां पर खलबली मची हुई थी और सभी का विश्वास डोल रहा था, डगमगा रहा था। राक्षसों में भी बेचैनी घर कर रही थी। तो इसी के आधार पर हमारा दूसरा पॉइंट है विभीषण का रावण को समझाना। हमने पहले अध्याय में पढ़ा था, पिछले अध्याय में अध्याय नंबर 10 में, कि रावण का भाई था विभीषण, उसका नाम था। तो विभीषण को जब ये सब समाचार पता चला तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना रावण को एक बार फिर समझाने का प्रयास किया जाए। तो उन्होंने रावण के पास जाकर समझाने का प्रयास किया और कहा कि आप सीता को लौटा दें, सबका कल्याण इसी में है। सीता मिल जाएगी तो वे आक्रमण नहीं करेंगे, सीता मिल जाएगी तो वे आक्रमण नहीं करेंगे। इस तरह उन्होंने और भी बातें बोली कि जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है वो स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। लेकिन रावण ने विभीषण की बात को अनसुना कर दिया। वो अभी भी घमंड में चूर था। विभीषण फिर भी रावण के पीछे पीछे चलता रहा और कहता रहा कि सीता आपकी गले में बंधा हुआ सांप है, वह आपको डस लेगा। इसे छोटी बात मत समझिए लंकाधीराज, यह महाविनाश का संकेत है। और इतना कहने पर रावण क्रोधित हो गया और रावण ने विभीषण को बहुत ही कटु शब्द कहे और कहा कि तुम मेरे भाई नहीं हो, मेरे शत्रु हो और इसीलिए तुम मेरे शत्रु के शुभचिंतक बने हुए हो। निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। इस तरह उन्होंने विभीषण को अपमान किया, विभीषण का बहुत ही अपमान किया
और उन्हें लंका से निकलने के लिए कहा। फिर उसी रात वो लंका से निकल गए और उन्होंने राम के पास जाना ठीक समझा। तो हमारा अगला पॉइंट है रावण का विभीषण को अनदेखा कर अपमान करना। ये मैंने आपको समझा दिया है। हमारा इसके बाद का पॉइंट है विभीषण का राम के पास जाना। इसमें विभीषण राम के पास जाते हैं जब वानर सेना और सभी दूतों ने देख लेते हैं वहाँ दूर से ही विभीषण को आते हुए, तो उन्हें मन में ये संदेह होता है कि कहीं ये रावण का भेजा हुआ या चला हुआ चाल तो नहीं है। तो जब विभीषण पास आकर उनसे कहते हैं कि मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ और मैं राम की शरण में आया हूँ, फिर भी उन्हें विश्वास नहीं होता है। वानर राज जो सुग्रीव होते हैं उन्हें विश्वास नहीं होता है। विभीषण बार बार कहते हैं कि रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया है, मैंने उनसे सीता को लौटाने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर ही क्रोध किया और अहंकार में बहुत ही चूर है रावण, और मुझे सभा से अपमानित करके निकाल दिया। जब ये सब बातें राम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने आग्रह किया, तो जब सुग्रीव राम के पास गए और राम को सारी बातें कह सुनाई, तब राम ने निश्चय किया कि विभीषण को एक बार सुन लेना चाहिए, क्योंकि वो शरण में आए हैं और शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। यह राम की नीति है। इसलिए उन्होंने विभीषण को अंदर आने के लिए कहा और इस तरह राम और विभीषण की मित्रता हुई। फिर उसके बाद राम और विभीषण की मित्रता होने के साथ साथ राम को बहुत ही मदद भी मिली, क्योंकि रावण और उनके योद्धाओं और उनकी शक्तियों के बारे में विभीषण ने राम को और उनकी सेना को बताया और कहा कि रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। और इस तरह साथ ही उन्होंने ये विश्वास भी दिलाया कि राम ने भी उन्हें विश्वास दिलाया कि विभीषण तुम चिंता मत करो, राक्षस मारे जाएंगे और लंका की राजगद्दी तुम्हारी ही है, तुम ही लंका के राजा बनोगे। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है कि लंका तक पहुंचे कैसे। जो विशाल समुद्र था बीच में, वो पार करना था, और वो पार कैसे किया जाए ये बहुत बड़ी दुविधा थी उन सभी के लिए। तो हमारा आगे का पॉइंट यही है, विशाल समुद्र पर पुल बनाना और लंका पहुंचना। पुल कैसे बनाया गया, किसके दिमाग में ये सब बातें आई? जब सबसे पहले समुद्र से राम ने बहुत विनती की, 3 दिन तक बैठे रहे कि समुद्र उन्हें स्थान दे दे, उन्हें जगह दे दे जाने की, लेकिन समुद्र ने ऐसा नहीं किया। फिर उसके बाद जब राम क्रोधित हो गए तो समुद्र ने प्रकट होकर कहा कि आपकी सेना में नल नामक एक वानर है और जो इस समुद्र पर पुल बना सकता है। उसकी वो क्योंकि आपने मेरे वीडियो देखा होगा तो पहले मैंने बता चुकी हूँ कि नल विश्वकर्मा के पुत्र थे और विश्वकर्मा निर्माण का कार्य करते हैं, तो नल भी ये पुल का निर्माण कर सकते थे, इसलिए उन्होंने पुल बनाने का प्रस्ताव रखा। बस फिर क्या था, ये देखते ही देखते नल ने पुल का काम आरंभ कर दिया और 5 दिन में पुल तैयार हो गया और समुद्र को 2 टुकड़ों में बांटता हुआ एक पुल उन्होंने 5 दिन में तैयार कर दिया। फिर उसके बाद लंका में सबसे पहले विभीषण चल रहे थे, पहुंचे, और उसके बाद पीछे पीछे वानर सेना। जब रावण को ये सब का पता चला तो बहुत ही क्रोधित हो गया और उन्होंने ये सोचा कि यह असंभव कार्य संभव कैसे हो सकता है, और धीरे धीरे उन्हें राम की योग्यता और उनके बल का अंदाजा होने लगा था। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लंका में पहुंचने के बाद राम ने सबसे पहले अंगद को दूत बनाकर अंतिम प्रयास के लिए भेजा। राम ने अंगद को दूत बनाकर क्यों भेजा कि हो सकता है, राम ने ये सोचा कि हो सकता है कि अंतिम बार जाने में, अंतिम प्रयास करने में रावण सुलह करने के लिए तैयार हो जाए। परंतु जब अंगद गए लंका में तो कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमण कर दिया, किसी ने उनकी नहीं सुनी और अंगद वहां से अपनी जान बचाकर राम के पास पहुंचे और कहने लगे कि रावण को तो कोई पश्चाताप नहीं, वह हमारे साथ किसी भी तरह की सुलह करने को तैयार नहीं है, वह तो युद्ध ही चाहता है। तो इधर फिर क्या था, फिर तो राम की तरफ से भी हाँ हो गई और रावण की तरफ से भी हाँ हो गई, तो महासंग्राम होना ही था। फिर क्या, देखते देखते भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से सेनाएं निकल पड़ी, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की सरसराहट, बाणों से आसमान भर गया, सभी चारों तरफ खून ही खून
दिखा रहा था, धरती लाल हो गई थी, इधर उधर शव पड़े दिखाई दे रहे थे। फिर जैसे तैसे वो एक दिन खत्म हुआ और इधर में रावण की सेना का जो उत्साह था वो डगमगाता हुआ नजर आ रहा था। फिर उसके बाद जब मेघनाथ, जो कि रावण का पुत्र था, उसकी दृष्टि राम लक्ष्मण पर पड़ी और वह भी छिपकर युद्ध करने लगा क्योंकि वह मायावी था। फिर उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है कि कुंभकर्ण और अन्य राक्षसों का मारा जाना। जब सभी सेना और बड़े बड़े महाबली मारे जाने लगे रावण के, धूम्राक्ष नामक एक राक्षस था, बहुत ही बलशाली था, वज्रदृष्ट नामक एक राक्षस था, अकंपन, प्रहस्त, ये सभी बलशाली राक्षस जब मारे जाने लगे तो रावण को कुछ चिंता हुई और उन्होंने अपने भाई को, जिसका नाम था कुंभकर्ण, रावण के एक और भाई था जिसका नाम था कुंभकर्ण, उसको जगाया। वो भी बहुत महाबली था, वह 6 महीने के लिए सोता था। कुंभकर्ण जैसे ही अपने किले से बाहर आया और उसे देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई। वह धीरे धीरे करके वह सभी वानर सेना को धीरे धीरे करके तहस नहस ध्वस्त करने लगा, मारने लगा, खाने लगा। जब दोनों भाइयों ने यह देखा तो उन्होंने दोनों ने मिलकर बाणों की वर्षा करके कुंभकर्ण को मार दिया। कुंभकर्ण के मारे जाने पर रावण बहुत ही निराश हो गया और क्योंकि वह कुंभकर्ण पे बहुत ही गर्वित था, उसे अपना दाहिना हाथ मानता था। फिर उसके बाद मेघनाथ ने रावण से कहा कि मेरे रहते आप चिंता क्यों करते हैं। तो युद्ध की कमान मेघनाथ ने संभाली। मेघनाथ बहुत ही पराक्रमी था और उन्होंने एक बार इंद्र को भी परास्त कर दिया था, इसीलिए उनका नाम इंद्रजीत भी था। फिर उसके बाद विभीषण के नेतृत्व में, विभीषण के संरक्षण में दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ। विभीषण देख रहे थे कि कहीं मेरी सहायता की जरूरत पड़ी तो मैं हर समय मौजूद रहूं। फिर उसके बाद जब मेघनाथ तो मायावी था, वो मायावी चाल चलते हुए वह अपने महल की ओर भाग खड़ा हुआ। उसके पीछे पीछे लक्ष्मण जा रहे थे और लक्ष्मण को महल की संरचना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें पता नहीं था कि कौन सा मार्ग कहाँ निकलता है। जब विभीषण को ये सब बातें पता चली तो उन्होंने लक्ष्मण की मदद की और गुप्त रास्ते बताए, जिससे वे अंदर में घुसकर महल के अंदर ही मेघनाथ को मार डाला। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम ही टूट पड़ा, मूर्छित हो गया और जब पुनः मूर्छा खुली तो वह पागलों की भांति राम पर बहुत ही क्रोधित करने लगा और युद्ध की कमान संभालने के लिए तैयार हो गया। इसी बीच कंपन, प्रजंग, विपाक्ष, कुंभ राक्षस मारे गए। हनुमान ने निकुंभ, देवांतक और त्रिशिरा को मौत के घाट सुला दिया। अंगद ने नरांतक का काम तमाम कर दिया और लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला और बाकी बची सेना थी वो भाग खड़ी हुई, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भाग खड़ी हुई। उसकी बात है मेघनाथ की मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद रावण और राम में युद्ध शुरू हुआ। जब युद्ध की कमान रावण ने संभाली तो उसके बाद उसने बहुत ही भयंकर क्रोध करके एक बाण चलाया जो कि लक्ष्मण को जाकर लगा। एक्चुअली में वो बाण लक्ष्मण के लिए नहीं, विभीषण के लिए चलाया था, क्योंकि वह अधिक क्रोधित तो विभीषण पे था, क्योंकि वह उसका भाई होने के नाते सारे रास्ते बताते जा रहा था, सारी जानकारियां बताता जा रहा था, इसलिए उसने, रावण ने वो बाण विभीषण को चलाया। परंतु लक्ष्मण बीच में आ गए तो वो बाण लक्ष्मण को लगा। लक्ष्मण को बाण लगने पर वो मूर्छित हो गए और सभी पूरी सेना में खलबली मच गई। लेकिन हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए और वैद्य सुषेण को लेकर आए, संजीवनी बूटी लाए, उनकी चिकित्सा कराई और उनका स्वास्थ्य जल्दी ही ठीक हो गया, क्योंकि संजीवनी बूटी का प्रभाव चमत्कारी था। जब लक्ष्मण के स्वस्थ होने की खबर राम तक पहुंची तो उन्हें मन में शांति मिली और रावण से डटकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, इधर भी शस्त्रों से दोनों तरफ बराबर का युद्ध हो रहा था। दोनों ही महाबलशाली थे। इधर राम के छोड़े हुए वस्त्र रावण का काट देता था और रावण के छोड़े हुए शस्त्रों को राम जी अनायास ही काट डालते थे। बहुत ही भयंकर युद्ध हो रहा था। फिर धीरे करके रावण हतोत्साहित होने लगा और राम के द्वारा चलाए हुए बाणों का उस पर प्रभाव धीरे धीरे होने लगा था। वह धीरे धीरे पृथ्वी पर गिर पड़ा और रावण के बाणों से मारा गया। इस तरह रावण मर गया और लंका विजय का अभियान भी पूरा हो गया। राम के साथ साथ मरते हुए विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी हुई
और लक्ष्मण ने सारी तैयारी करके स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी लाकर और लक्ष्मण विभीषण के पास गए और उन्हें राज सिंहासन तक लेके आए। चमकता हुआ राज सिंहासन रत्नों मणियों से जड़ित और उनका अभिषेक कराया और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। इन सब के बीच में एक ही व्यक्ति केवल दुखी था, वो था विभीषण, क्योंकि वह अपने भाई की मृत्यु का शोक मना रहा था। लेकिन राम के समझाने पे राम ने उन्हें समझाया कि उन्हें अधीर नहीं होना चाहिए था। अंत में हमारा है राम और सीता का मिलाप। फिर उसके बाद जब विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया तो राम ने उनकी तरफ देखा और कहा कि लंकापति सीता अभी भी आपके ही पास है, अशोक वाटिका में है, उन्हें ससम्मान लेकर आइए, उनके लाने की व्यवस्था कीजिए। इस तरह सबकी उत्सुकता भी बढ़ गई कि किसी ने सीता मैया को देखा नहीं था। सीता जब आई तो सबकी कल्पनाओं से अधिक सुंदर थी, अधिक सौम्य, अधिक शांत थी और उस सुंदरता में एक वर्ष के बाद पति के मिलन की प्रसन्नता भी शामिल थी। कष्ट इतिहास हो गया था। इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने इतने सालों से कष्ट देखे थे, जो ये देख रही थी कि राम का मिलन कब होगा, राम उन्हें बचाने कब आएंगे, तो वो समय आ गया था। तो बच्चों, ये था लंका विजय नाम का हमारा 11वां अध्याय। आगे की वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर और कठिन शब्द के अर्थ दिखवाऊंगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।